हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और ये उसका नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में और जिसमें कि हमने आज टॉपिक मेंशन किया है डिस्कस करने के लिए टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के क्या क्या टाइप्स होते हैं जो कि आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टेट एक्सपेरिमेंट, एम्पियर स्विमिंग रूल के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे, मैग्नेटिक कंपास को समझेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसके बारे में भी आज हम लोग स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में उसके बाद पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला चीज है आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है, उसमें फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेट के टाइप्स के बारे में। तो मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर 1 में बताया था कि जो मैग्नेट है उसको पहले नेचुरली फाउंड हुआ था, वो है ना। तो मैग्नेट जो है वो कई तरह के होते हैं। आपके सामने मैं उसमें से कुछ डिस्क्रिप्शंस रखा हूं। जो सबसे पहला टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज नेचुरल मैग्नेट। दैट इज नेचुरल मैग्नेट। यहाँ पे देखिए नेचुरल मैग्नेट, नाम से ही पता चलता है नेचुरल, मतलब जो नेचर ने आपको दिया है दैट इज सिंपली कॉल्ड नेचुरल। और जहां भी बात नेचुरल की होती है मैग्नेट के लिए वहां पे बात होगी मैग्नेटाइट ओर से। ये देखिए ये है आपका मैग्नेटाइट ओर, है ना। इस ओर में आप देख रहे हो सामने आपको मैग्नेट जैसा कुछ दिख रहा है, तो इस ओर से मैग्नेट का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इस मैग्नेटाइट ओर से ये है हमारा मैग्नेटाइट ओर, ये है हमारा मैग्नेटाइट ओर जिसको हम लोग सिंपली Fe3O4 बोलते हैं। इस ओर से मैग्नेट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका शेप देख रहे हो आप, ये शेप जो है ये कैसा है, इरेगुलर है। ये शेप जो है इरेगुलर है, कैसा भी हो सकता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर शेप, है ना। और जब किसी भी आयरन के टुकड़े के साथ इसको रब करते हैं ना, तो उस आयरन के टुकड़े में भी थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये इंड्यूस कर देता है, यानी उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाता है। आपने भी देखा होगा कभी एक मैग्नेट को आपने कील से रगड़ के देखा होगा और उस कील से दूसरे कील को बाद में अलग करने के बाद आपने जब उस कील को दूसरे कील के पास जब आप लेकर के गए होंगे तो वो कील थोड़े से देर के लिए उस कील सामने वाले कील को भी अट्रैक्ट कर लेता है, आपने देखा होगा। तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। उसके अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। तो नेचुरल मैग्नेट आप बताएंगे, नेचुरल मैग्नेट किसको बोलेंगे, तो ऐसे मैग्नेट जो हमें मैग्नेटाइट ओर से मिलता है उसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। इसका शेप इरेगुलर होता है और ये किसी भी आयरन पीस में रब करने के बाद इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें भी इंड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है अपना आर्टिफिशियल मैग्नेट। नाम से ही पता चलता है आर्टिफिशियल यानी ह्यूमन मेड, जो इंसान ने बनाया, दैट इज सिंपली कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ऐसे मैग्नेट को बोलते हैं जो नेचुरल मैग्नेट के साथ रब करके उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस की जाती है ना। तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। यानी जब किसी भी आप आयरन बार्स को आप नेचुरल मैग्नेट के साथ रब करेंगे तो उस आयरन बार में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया कुछ ही देर के लिए, तो वो आयरन बार आपके लिए एक आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट किसको बोलेंगे, टेम्पोररी मैग्नेट किसको बोलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है टेम्पोररी यानी कि कुछ देर के लिए। यानी ऐसे मैग्नेट जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करने की कैपेबिलिटी बहुत ही कम समय के लिए होती है, ऐसे मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी मैग्नेट, है ना। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट मैग्नेट। ऐसे मैग्नेट जो काफी लॉन्ग टाइम तक, यानी लॉन्ग टाइम तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है, तो ऐसे मैग्नेट को हम लोग परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग मैग्नेट होता है जिसको हम लोग कई जगह यूज करते हैं, हमारे
कई सारे डिवाइसेज में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स को यूज करते हैं, क्योंकि इनका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है, मैग्नेटिक पावर जो होता है, वो काफी स्ट्रांग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल में आप क्या देखते हैं कि आपने क्या देखा है, यहां पे देखिए आपके सामने है एक वायर है, इस वायर में हो रहा है करंट का फ्लो, मैं करंट का डायरेक्शन दे रहा हूं। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग, मान लो एक आदमी है, वो स्विमिंग कर रहा है वायर के अलोंग। ये देख रहे हो आपने, ये आपने क्या बना रखा है, वायर बना रखा है। इस वायर में ये करंट का आपने डायरेक्शन दे रखा है। तो वायर बना रखा है, उसमें करंट का डायरेक्शन है। तो ये ह्यूमन जो है अपने फेस को करंट के डायरेक्शन में रखा हुआ है, और उसका ये लेफ्ट हैंड है, और ये वाला हैंड जो है ये राइट हैंड है ना। और यहां पे हमने क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है। तो जब करंट फ्लो होता है तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, इसका जो ये नॉर्थ पोल होगा, ये जो नॉर्थ पोल है, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाता है इंसान के, उस आदमी के बाएं हाथ की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ। ये सिंपल एम्पियर स्विमिंग रूल होता है, जो किसी भी वायर में करंट फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, और मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है जब हम उसको उस करंट कैरिंग वायर के पास लेकर के जाते हैं। और आपको याद रखना है कि जो मैन है उसका हेड जो है, जो फेस है, वो करंट के डायरेक्शन में है, और जो मैग्नेटिक नीडल है उसका डिफ्लेक्शन उस मैन के लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो आप साइंटिस्ट का नाम देख रहे हो, ये साइंटिस्ट ने ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले बताया था हमारे इस वर्ल्ड को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, कि कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में ये पहले इंसान थे, पहले साइंटिस्ट थे जिसने इस दुनिया को ये बात बताई। इन्होंने क्या बताया कि कोई मान लो हमारे पास सर्किट है, यहाँ पे आप सर्किट देख पा रहे हो, ये वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये स्विच है जो कि ओपन है। जब स्विच ओपन है तो सिंपली है कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, करंट जो है इसमें फ्लो नहीं हो रहा होगा। और उस कंडीशन में अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास को इसके पास लेकर के आऊं तो यहां पे हमें नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। अब इन्होंने क्या किया कि स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया। तो जब हमने स्विच को क्लोज किया, तो स्विच को क्लोज करने के बाद क्या हुआ कि करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, यानी इसमें क्या फ्लो होने लग गया, करंट फ्लो होने लग गया। देखिए इस तरह से करंट फ्लो होने लग गया इसमें, स्विच क्लोज होने के बाद जब करंट फ्लो होने लग गया, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक नीडल जो है, ये जो हमारा नीडल है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिला, ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया। नॉर्थ पोल जो है, उसी तरह एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंग भी आप चले तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि उसके लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा तो नॉर्थ पोल उधर की तरफ जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा कुछ उधर की तरफ, और जो साउथ पोल है वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन में अगर मान लो हम इस वी वोल्ट का बैटरी का मैग्नीट्यूड जो है वो हम बढ़ाने जा रहे हैं, मान लो इसका वी वोल्ट का हमने मैग्नीट्यूड वी वोल्ट को इंक्रीज कर दिया, हमने ये वी वोल्ट को वोल्टेज जो है इंक्रीज कर दिया, वोल्टेज इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब करंट इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, यानी डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और वाइस वर्सा भी ट्रू है, जब करंट डिक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो आपके सामने है उसमें हमने क्या कर रखा है, बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर रखा है। देखिए बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर रखा है और स्विच को क्लोज किया।
स्विच को क्लोज किया, अब क्या हुआ, करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगा इस सर्किट में। करंट ने जब अपना डायरेक्शन चेंज किया तो ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो नीडल है उसके अंदर डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो नॉर्थ पोल है वो तो इधर की तरफ आएगा और जो साउथ पोल है वो इधर की तरफ जाएगा, यानी आपको डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, है ना। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि जब स्विच ओपन था तो कोई करंट फ्लो नहीं था, तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था नीडल में। जब करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया गया तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया और वाइस वर्सा भी ट्रू था। जब डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स किया गया तो नीडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम अब आगे की तरफ स्टडी करने वाले हैं। पूरा का पूरा हमारा जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स यही रहने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट या मैग्नेट के सराउंडिंग रीजन में जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है दैट इज सिंपली कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसको सिंपली हम लोग डिनोट करते हैं बी वेक्टर साइन से। इसको हम लोग बी वेक्टर साइन से डिनोट करते हैं। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और साथ में आपको ये ध्यान रखना है ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। वेक्टर अलजेब्रा को ये फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका एसआई यूनिट जो है इंटरनेशनल सिस्टम जो है मेजरमेंट का, तो एसआई यूनिट जो है वो है हमारा टेस्ला। तो ये आप भूलेंगे नहीं, आप इसको हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे हैं आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, जो कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट भी है जो लैब में काम आता है ना। दैट इज सिंपली कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास। ये देखिए आपके सामने है मैग्नेटिक कंपास, दिख रहा है ये मैग्नेटिक कंपास। यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसमें इधर वाला जो रेड है ये नॉर्थ पोल है और इधर वाला जो है ये साउथ को डिनोट करता है। ये वाला जो नीडल का टिप है ये नॉर्थ पोल को डिनोट करता है और इधर वाला साउथ को डिनोट करता है ना। तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर ये जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर मैग्नेटिक नीडल होता है। ये जो आप देख रहे हो ये है मैग्नेटिक नीडल, है ना, मैग्नेटिक नीडल होता है ना, जो फ्रीली टर्न करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये फ्रीली टर्न कर सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये पाइवोट किया हुआ है इस जगह पे, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है ये पाइवोट किया हुआ है इस जगह के अबाउट, इस जगह के अबाउट ये पाइवोट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, पाइवोटेड है। यहाँ पे जो क्या है ये पाइवोटेड है। नेक्स्ट है कि कभी भी मैग्नेटिक कंपास को आप किसी बार मैग्नेट के पास रखेंगे तो उस मैग्नेट के फोर्स की वजह से कंपास के नीडल में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ध्यान रखना बेटा, मैग्नेटिक नीडल तभी डिफ्लेक्ट हो सकता है जब उसको कोई मैग्नेटिक फोर्स मिले, अदरवाइज वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो बार मैग्नेट अपने सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फोर्स देता है, किसको, मैग्नेटिक नीडल को। तो कोई भी मैग्नेटिक नीडल को आप जब मान लो मैग्नेटिक नीडल को आप यहाँ पे रखे हो तो मैग्नेटिक नीडल का, क्योंकि ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है तो इधर इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, नीडल का इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। यहाँ पे जब आप नीडल को रखोगे तो नीडल को रखने के बाद जब आप यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ पे देखो ये नॉर्थ है तो नॉर्थ वाला इधर चला जाएगा, है ना, और इधर हो जाएगा साउथ, है ना, तो ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैग्नेटिक नीडल के अंदर जो मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो नीडल है वो हर एक जगह पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहां जहां भी लेके जाओगे सब जगह अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ये देखो ये दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक नीडल अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दिख रहा है आपको, है ना।
रेड वाला जो है वो शो कर रहा है नॉर्थ पोल को, और जो यहाँ पे ग्रीन वाला है, जो ये रेड है, ये नॉर्थ को शो कर रहा है मैग्नेटिक नीडल का, और ये ग्रीन वाला शो कर रहा है साउथ को, है ना। यहाँ पे बार मैग्नेट की बात करें तो ये साउथ को डिनोट कर रहा है, और ये वाला नॉर्थ को डिनोट कर रहा है बार मैग्नेट के केस में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, है ना। जो किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो उस की वजह, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स की वजह से है, और वहां पे हम अगर नॉर्थ पोल की बात करेंगे तो उसका नॉर्थ पोल हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको बोलते हैं? ऐसे लाइन और कर्व, है ना, जिसके अलोंग विच नॉर्थ पोल मूव करता हो, जिसके अलोंग नॉर्थ पोल मूव करता हो इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इस लाइन को आप देख नहीं सकते, ये जो मैं बना रहा हूं आपको दिखा रहा हूं, ये लाइन मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं, ये लाइन आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं। ये लाइन एक्चुअल में विजिबल नहीं होता, है ना, आप इसको देख नहीं पाओगे, इसलिए इसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ लाइंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सिंपली ये वाला चीज, इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ से हम इधर से आए और इधर साउथ पे एंटर कर गए, है ना। इधर यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं, ये तो हमारा बार मैग्नेट है, ये जो है हमारा, ये क्या है, बार मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट। और ये वाला जो आप मैग्नेट देख रहे हो ये हॉर्स शू मैग्नेट है। ये कैसा मैग्नेट है? ये कौन सा मैग्नेट है? हॉर्स शू मैग्नेट, है ना। इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लो, आपके एग्जाम में आ सकता है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार मैग्नेट है, ये भी बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ गया, है ना। यहाँ पे देखिए ये दोनों नॉर्थ, ये दोनों नॉर्थ, रिपल्सन हो गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में जीरो है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। अगर लाइंस नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बार मैग्नेट के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन आउटसाइड है। आउटसाइड में देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकला? नॉर्थ पोल से निकला, और कहाँ पे टर्मिनेट हो गया? साउथ पोल पे टर्मिनेट हो गया, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इधर देखिए नॉर्थ पोल से निकला, है ना, और यहाँ पे जाकर के साउथ पोल पे टर्मिनेट हो गया, तो साउथ पोल पे टर्मिनेट हो गया। अच्छा, ये कैसा लूप बना रहा है? ये जो है एक तरह से क्लोज लूप बना रहा है। इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है, और आउटसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है। ओके, और ये क्या बनाता है? क्लोज कंटिन्यूअस लूप बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाते हैं, ये इस तरह से लूप बनाते हैं, है ना, इस तरह से लूप बनाते हैं। देखिए ध्यान से, ये लूप बना। लूप किसको बोलते हैं? किसी भी एक जगह से आप स्टार्ट होकर के घूम फिर करके आप वहीं आ जाओ तो उसको लूप बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा होगा तो उस जगह पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी ज्यादा होगा, और अगर डेंसिटी कम होगा तो उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए, ये देखिए दिख रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आप फोकस करिए इस वाले रीजन को। इस वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये क्या है? पास पास है। तो इस पॉइंट को अगर मैं P कहूं और यहाँ के पॉइंट को मैं Q कहूं तो यहाँ पे वही लाइंस काफी ज्यादा दूर है, यहाँ पे वही लाइंस काफी ज्यादा दूर है। तो यहाँ की डेंसिटी हुई ज्यादा, यहाँ का डेंसिटी हुआ ज्यादा, और यहाँ का डेंसिटी कम। यानी हमसे अगर पूछा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड Q पॉइंट से। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस come closer to one another near the poles of a magnet but they are widely separated at other places, है ना। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो पोल्स पे देखो नजदीक नजदीक है,
जो लाइंस हैं वो लाइंस जो है वो पास पास हैं, और पास पास हैं तो मैंने अभी आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा, इंटेंसिटी जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ज्यादा होगी। और यहाँ पे देखो ये दूर दूर हो गए, यहाँ दूर दूर हो गए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो उसका स्ट्रेंथ जो होगा वो कम होगा। तो पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये आयरन फीलिंग्स है, ये जो है हमारा आयरन फीलिंग्स है, छोटे छोटे स्क्रैप्स हैं आयरन के। यहाँ पे देखो पोल के पास ज्यादा हमारा आयरन स्क्रैप्स अट्रैक्ट हुआ है, देखो हुआ है कि नहीं हुआ है, देखो पोल के पास क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है, तो ज्यादा आयरन फीलिंग्स पोल के पास आकर के जमा हो गया है। ओके, और ये देख रहे हो कुछ तरह का लूप बना रहा है, ये देखो ये लूप जो बना रहा है, ये देखो ये लूप बना रहा है, इसी को हम लोगों ने अभी प्रीवियस डायग्राम में दिखाया था आपको। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इस लाइन के ऊपर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो मान लो मैं इस पी पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये है आपका टेंजेंट, है ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट होगा, तो वो टेंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। किसका डायरेक्शन देगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पी पॉइंट के ऊपर। ओके, फिर कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये देखो मैं अभी करके बता रहा हूं यहाँ पे इंटरसेक्ट। ये देखो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गया है ना, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सोचो क्यों नहीं होगा? अगर मान लो हम इस वाले की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। टेंजेंट कैसा बनेगा? टेंजेंट बनेगा कुछ ऐसा, है ना। और अगर इसके अकॉर्डिंग बनाओगे तो कैसा बनेगा? नीचे वाले के अकॉर्डिंग ये टेंजेंट ऐसा बनेगा। अब अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड इस वाले लाइन की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड इस वाले लाइन की वजह से वो होगा इस डायरेक्शन में। अब आप खुद बताओ कि क्या किसी एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो सकता है क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं रह सकता। चलिए, हमने आपको ये वीडियो लेक्चर आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए हमारे यूट्यूब पेज पे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आप अपना लेक्चर नोट्स बनाते रहिए और उनको रिवाइज करते रहिए। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए और आपके कॉन्सेप्ट को गेन करिए। थैंक यू सो मच।